सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन. ओके बेटा. ओके सर. And as we know, right now we are discussing the question of area related to circle. So moving ahead towards next question. मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन. We need to find the area of the sector of a circle of radius 7 centimeter. And of central angle 90 degree. Find the area of corresponding मेजर सेक्टर. ओके बेटा. तो बेटा मैं बताया हूँ, जब भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है तो फिगर जरूर बनाओ बेटा. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सर एक सर्कल से ही सेक्टर बनता है ना. सेक्टर क्या होता है सर? द रीजन बिटवीन आर्क एंड रेडियाई. सर ये रेडियस है, ये रेडियस है, एंड दिस इज द आर्क बेटा. करेक्ट, दिस इज द आर्क. यस सर. तो बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. यानी बेटा आर की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर. ठीक है, ठीक है सर. एंड ऑफ सेंट्रल एंगल 90 डिग्री, यानी किसकी वैल्यू 90 है सर? ये वाला एंगल 90 डिग्री है सर. ठीक है, ठीक है सर. तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. सर एरिया ऑफ सेक्टर का आपने फॉर्मूला बताया था. क्या बताया था बेटा? सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. बेटा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, तो आर स्क्वायर है, इंटू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और डिवाइडेड बाई 360 डिग्री. करेक्ट सर. तो ये कितना हो गया सर? सर 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू सर ये जो है 94 जा तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में 4. तो ये सर वी कैन कैंसिल आउट 2 2 4, 2 11 से 7 से 7 चला गया, तो यानी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया बेटा. एरिया ऑफ सेक्टर आ गया. यस सर. आगे कुछ और भी है बेटा. फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. बेटा ये तो माइनर सेक्टर हुआ ना. यस सर, ये तो माइनर सेक्टर हुआ सर. और ये क्या हुआ बेटा? सर ये वाला रीजन जो है ये सर है मेजर सेक्टर. वेरी गुड बेटा. तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा सर? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विल बी इक्वल टू, बेटा एरिया ऑफ सर्कल में से इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा. यस सर. तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी आप लिखे थे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. यस सर. सर पाई आर स्क्वायर यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 थी सर, तो आर स्क्वायर माइनस सर इसकी वैल्यू तो अभी कैलकुलेट किए हैं सर. वेरी गुड. क्या आया बेटा? देखो इसकी वैल्यू 77/2 सर. चलो बेटा लिख देते हैं 77/2. वेरी गुड. इसका मतलब सर ये हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 चला गया. यस सर. तो ये आ गया 77/2.
यानी सर ये हो गया 154 माइनस 77/2। एलसीएम लेने सर आता है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब सर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 2 इंटू 154 सर 308 हो जाएगा, और माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 इंटू 77 तो सर आया कितना? सर ये आ गया 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। समझे कि नहीं बेटा? यस सर। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना बेटा? यदि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है समझ जाइए आपको 3 नंबर से कोई नहीं रोक सकता। 3 मार्क्स तो एकदम 100% मिलना है बेटा। समझे कि नहीं? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी फाइंड आउट करना आना चाहिए सर। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़े बेटा? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बेटा, चलिए। बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि एक लॉन है, ठीक है? क्या है बेटा? एक सर लॉन है। लॉन मतलब जहां पे शादी पार्टी ये सब होता है। तो बोल रहा है ऐसा लॉन है। कैसा? देखिए लॉन कैसा है। ये है सर, रेक्टेंगुलर लग रहा है। अच्छा, अब स्क्वायर जैसा लग रहा है सर, तो लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज ए स्क्वायर लोन, ठीक है? इसका नेम दे दें? यस सर, दे दीजिए। PQRS। PQRS इज ए स्क्वायर लोन, ठीक है? लिख देते हैं PQRS इज अ स्क्वायर लॉन, कॉमा PQ की वैल्यू गिवन है बेटा 42 मीटर। अब देखते हैं लॉन में जब जाते हैं शादी फंक्शन में तो क्या होता है, वो ना थोड़ा सजा हुआ रहता है। तो बोला ये जा रहा है कि सर एक सेमी सर्कल ऐसा है, ठीक है? एक सेमी सर्कल ऐसा है और एक सेमी सर्कल ऐसा है, ठीक? थोड़ा यस, ठीक है। और क्या किया गया है? इन दोनों के डायगोनल को मैच कर दिया गया है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोला गया है दिस इज O। तो लिखा जा रहा है O इज द सेंटर, ठीक है? O यदि सेंटर है किसी सर्कल का, ठीक, ठीक है सर। तो ये जो है ना, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, और सर ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन। तो दीज आर 2 सर्कुलर फ्लावर बेड, है ना? और ये जो सेंटर है ये PQ एंड RS डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, ठीक है? सो वी नीड टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द 2 फ्लावर बेड्स, और इसको और भी क्या बोल सकता है कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? क्वेश्चन क्या है? यदि ये बेटा क्वेश्चन आएगा तो ये कम से कम 4 मार्क्स में आएगा। समझे कि नहीं? यस सर, ध्यान रखना बेटा। तो सर इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? हाँ बेटा, तो PQRS स्क्वायर था, PQ की वैल्यू 42 थी, तो हम सिंस PQRS स्क्वायर है बेटा, तो PQ की वैल्यू यदि 42 है सॉरी, तो सर PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP होना चाहिए। यानी सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42। क्यों सर? क्योंकि सर ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल,
यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी चारों साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा सर, इक्वल होगा। करेक्ट, यस सर करेक्ट। अब देखिए सर, ये तो सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर है सर। तो अभी सर्कल के हिसाब से सोचिए, सोच लीजिए कि ये सब कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है, ठीक है। यानी गिवन क्या है बेटा, बस इतना गिवन यदि होता, देखो ध्यान से, बस यदि इतना गिवन होता, ठीक है, तो ये क्या होता सर, सेक्टर होता, हाँ सेक्टर होता। लेकिन यदि हम इतने की बात करें, इतना क्या होता सर, ये सिगमेंट होता। ओके सर, यानी एरिया ऑफ सिगमेंट चाहिए, वेरी गुड बेटा, देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स, वन फ्लावर बेड लिख लेते हैं ना, एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है सर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बताया था मैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं सर ये एंगल कितना होगा, है ना, तो बोलते हैं अभी थीटा, तो ये लिखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा सर, तो हम बोलते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। करेक्ट सर, आर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यस सर, इसी वैल्यू को तो आर बोलेंगे। यानी सर हम जानते क्या हैं कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी ये चारों इक्वल होता है स्क्वायर में, यस सर। यानी ये आर होगा तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। अब सर हमको पता है क्या, देखो हमको पता है, क्या पता है सर, कि सर इसकी वैल्यू है 42 और इसकी भी वैल्यू है 42, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा क्या, क्योंकि ये सर स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं सिंस एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों सर, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, हर एक एंगल स्क्वायर का क्या होता है सर 90 डिग्री होता है। यानी सर इन ट्रायंगल पी क्यू आर जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, क्या लिख सकते हैं सर, पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर। यस सर, यानी आर क्यू की वैल्यू कितना है बेटा 42 प्लस पी क्यू की वैल्यू सर 42, यानी ये क्या हो गया सर, 42 स्क्वायर दो बार आ रहा है, यानी 2 इंटू 42 स्क्वायर, पी आर की स्क्वायर की वैल्यू आई, यानी पी आर की वैल्यू क्या हो गई सर, पी आर इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 42 स्क्वायर। वेरी गुड सर, यानी बेटा 42 बाहर आ गया और रूट में क्या रह गया √2, क्या सेंटीमीटर की मीटर, तो देख लीजिए सर मीटर में गिवन है, यानी ये मीटर, पी आर की वैल्यू आ गई सर। अब ध्यान से सोचिए कि सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आर थी, यस, और यहाँ से यहाँ तक भी आर था रेडियस के इक्वल, यानी आर प्लस आर की वैल्यू आ गई 42 √2, यानी सर 2r की वैल्यू आ गई 42 √2, यानी सर r की वैल्यू कितनी आ गई 42 √2/2, ये कैंसल आउट हो गया सर, यानी सर r की वैल्यू आ गई 21 √2। ठीक है, इतना क्या सर मीटर, r की वैल्यू आ गई सर। और क्या हम जानते हैं सर कि सर ये जो थीटा एंगल है ना ये 90 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर में द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, हम प्रॉपर्टी जानते हैं, तो प्रॉपर्टी लिखते हैं सिंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री।
है ना। देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई सर 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो सर थीटा भी आ गया, आर की वैल्यू भी आ गई, तो पुट कर देते हैं। यस सर। तो सर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई सर, हमको चाहिए आर स्क्वायर, तो देखते हैं सर आर की वैल्यू आई 21√2। तो यहीं पे पहले आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं क्या। आर स्क्वायर का मतलब 21√2 का स्क्वायर, यानी सर 21√2 इंटू 21√2, यानी ये हो गया सर 21 इंटू 21 कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर हम आप लोग को याद करवाएं 441, और √2 इंटू √2 यानी 882 आ गया। करेक्ट, आर स्क्वायर की वैल्यू 882 रख देते हैं। 882 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है सर 90 डिग्री है, और डिवाइडेड बाई सर 360 डिग्री, माइनस हाफ आर स्क्वायर की वैल्यू 882 इंटू साइन थीटा साइन 90 डिग्री। बताओ बेटा साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है। सर ये कैंसिल आउट हो गया क्या, यस सर। तो ये आ गया 22/7 इंटू 882 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/2 इंटू 882 इंटू 1। साइन 90 डिग्री 1 होता है ना बेटा, यस सर होता है। आगे सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है सर। इज इक्वल टू, और क्या है सर, हम क्या देख रहे हैं कि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 2 2 जा 4, 2 11 जा। करेक्ट। तो सर इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ और इसमें सर 882/2 कॉमन है, तो बेटा यहाँ क्या बचा सर 11/7 बच गया, माइनस यहाँ क्या बचा सर, ये तो कॉमन ले लिया आप, यानी 1 बचा सर। तो ये हो गया कैंसल आउट हो जाएगा सर 2441, यानी हो गया 441, और सर 1 को तो 1/1 लिख सकते हैं, 7 और 1 का एलसीएम सर 7 हो गया। तो ये 7 से 7 कैंसल आउट, यानी 1 1 इंटू 11 11 माइनस 1 7 जा 7 7 इंटू 1 7। तो ये हो गया सर 441 इंटू 4/7। ठीक है सर, ये 7 से कैंसिल आउट होता है सर, देखिए ना 7 6 जा 7 3 जा, यानी सर 63 इंटू 4, और 63 इंटू 4 होता है सर 252, और ये सर मीटर स्क्वायर आ गया है ना, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो हेंस लिख देते हैं, क्या निकालना था, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड आया कितना सर 252 मीटर स्क्वायर आया। करेक्ट। तो मेरे को क्या चाहिए सर, मेरे को चाहिए टोटल एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड। तो एक फ्लावर बेड का आया तो सेम ही तो इसका भी होगा, यस सर। देयरफॉर लिख लेते हैं एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू 1 फ्लावर बेड का है 252, तो 252 इंटू 2 इज इक्वल टू 504 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। समझे कि नहीं बेटा, आराम से बनाना है, समझे कि नहीं। तो लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होना चाहिए सर, हमको बहुत अच्छे से क्या आना चाहिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या होती है सर, ईच साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, और क्या होता है सर, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। उसके बाद क्या पता होना चाहिए सर, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेक्टर में से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर सर आराम से आ जाता है आंसर। समझे कि नहीं बेटा, यस सर, वेरी गुड। तो बेटा कितने लोगों से बना, कमेंट में आंसर करके बताइए। आज जितने लोगों से बन गया समझिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिनसे नहीं बना एकदम ध्यान से समझिए, आप भी किसी से कम नहीं है, ध्यान से समझिए बेटा, क्योंकि यही है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है बेटा, लिख के ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर।
बताइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मान लेते हैं क्या कितने लोगों को खेलने में मजा आता है? सबको। ये तो सब दिल की बात बोल दिया, पढ़ने में तो मजा ही नहीं आ रहा है ना? खेलने का नाम से एकदम देखिए कितना मजा आने लगता है क्या? यस सर। तो देखो मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। यस सर। तो और इसकी गिवन है लेंथ 14 सेंटीमीटर और सर ब्रेथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला क्या भैया प्लेग्राउंड है और आपके जैसे बच्चे पहुंच गए तो वो तो बाइक से पहुंचेंगे ना, कार से पहुंचेंगे ना, तो उनके लिए पार्किंग भी होना चाहिए। तो ये जो अभी मैंने बनाया ये बोला गया पार्किंग एरिया। ये कौन सा एरिया है? पार्किंग एरिया। किसके लिए है सर? ये है प्लेग्राउंड के लिए। ये था अपना प्लेग्राउंड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन अभी तक समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये जो पार्किंग एरिया है, इफ लिख देता हूं मैं, इफ पार्किंग एरिया इज सेमी सर्कुलर in shape which is built on one side of a rectangular playground. अब बेटा क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया का टोटल पेरीमीटर कितना है? ये आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? केस बेस्ड स्टडी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है सर। तो पार्किंग एरिया क्या मेरा इतना ही है? फिगर को ध्यान से देखिए। जब आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो पार्किंग एरिया आपको नजर आएगा सर यही तो है। करेक्ट सर। और ये सर इस शेप को यदि हम अलग कर लें तो क्या ये शेप सेमी सर्कुलर शेप है? यस सर। और सेमी सर्कुलर शेप है यानी एक सेंटर होगा और यहां से यहां तक को रेडियस बोलेंगे और फिर यहां से यहां तक को भी रेडियस बोलेंगे। यानी सर सिंस r प्लस r इक्वल टू 7 है, यानी सर 2r इक्वल टू 7 है, यानी सर r की वैल्यू हो गई 7/2 सेंटीमीटर। करेक्ट। हमको सर पेरीमीटर चाहिए सेमी सर्कल का, तो हम लोग जानते हैं बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूं, फर्स्ट और सेकंड वाला जो लेक्चर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, उसमें देखिएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है सर? ये होता है 2r प्लस क्या होता है? पाई r। ये आपको बेटा याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से। तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितना है सर? 7/2 प्लस पाई की वैल्यू सर 22/7, आर की वैल्यू सर 7/2। आइए सर 2 से 2 चला गया, 7 से 7 चला गया, 2 11 जा हो गया, यानी सर 7 + 11। सर ये तो आ गया 18 सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा, और तुमको 1 नंबर मिल गया। समझ रहे हो इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है? इसलिए मैं बोलता हूं फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए। चलिए बेटा, यदि सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है,
what is the area of the parking space? पार्किंग स्पेस का एरिया क्या है? ये तो यानी सर आपसे क्या पूछ रहा है? सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यही तो पूछ रहा है। यस सर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है बेटा? सर बहुत इजी, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। वाह, पाई की वैल्यू सर 22/7। सर आर की वैल्यू कितनी आई थी? 7/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यानी सर ये हो गया 22/7। 7/2 का होल स्क्वायर यानी 7/2 को 2 बार लिख दिए और डिवाइडेड बाई 2, यानी सर इसमें क्या हो गया? 7 से 7 चला गया, 2 11 जा, तो ये आ गया सर 11 × 7 77/2 और डिवाइडेड बाई 2, यानी सर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सर 77/2 × 2 विच इज इक्वल टू 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया सर। सर यदि बना देते तो कितना नंबर मिलता बेटा? 1 मार्क्स मिल जाता। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? सर ये फॉर्मूला एरिया ऑफ सेमी सर्कल याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का थर्ड क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द पार्किंग एरिया। ये क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स में आता। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता सर? सर 2 मार्क्स में आता सर। ठीक है सर। तो यानी सर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड पहले चाहिए। सर प्लेग्राउंड तो रेक्टेंगुलर शेप का था, तो एरिया उसका तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये तो हमको बचपन से आता है। करेक्ट बेटा? करेक्ट सर। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड पता होना चाहिए। और लेंथ की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से। सर लेंथ की वैल्यू 14 है और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है सर? 7 है। यानी सर यहाँ बहुत सिंपल, 14 × 7, 14 7 जा 98 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सर मेरे को तो रेशियो चाहिए था किसका? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड को डिवाइड करना है पार्किंग एरिया के एरिया से, यानी सर देयरफॉर रेशियो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना है सर? 98, इसको डिवाइड करना है सर पार्किंग एरिया। अभी तो निकाले थे पार्किंग एरिया का कितना आया था एरिया सर? 77/4, तो लिख देते हैं सर 77/4 विच इज इक्वल टू 98/77, और ये जो 4 है ऊपर चला जाएगा, तो सर ये 4 ऊपर चला गया। ठीक है, यस सर। अब कैंसिल करते हैं 7 से 11 टाइम्स में, 7 से 14 टाइम्स में, यानी ये हो गया सर 56/11। आंसर आ गया, देखिए, और 2 नंबर आपको मिल जाता सर। डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर। बेटा इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता फाइंड द कॉस्ट ऑफ fencing the playground and parking area at the rate of ₹2 per सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि सर ये क्वेश्चन आता तो सर ये भी 2 मार्क्स में आता। ठीक है सर। सर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो बेटा, ये जो लिखा रहता है ना ₹2
पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका पहले मतलब समझो, रेट ऑफ ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंस रेट क्या है, रेट इक्वल टू ₹2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी सर इसका मतलब हुआ सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ₹2, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹2। तो मेरे को बोल रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड को पेंट करने का कितना रुपये लगेगा, एंड पार्किंग एरिया को पेंट करने का कितना लगेगा। तो प्लेग्राउंड का एरिया कितना है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिटरी मेथड जानते हैं, देयरफॉर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लगेगा। तो सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 98, यानी ये हो गया सर 196 रुपीज़ लगेगा सर प्लेग्राउंड को कॉस्ट करने, पेंट करने में। और पार्किंग एरिया को तो फिर से लिख लेते हैं सर, सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹2, देयरफॉर पार्किंग एरिया का एरिया आया है कितना सर, सर पार्किंग एरिया का तो 77/4, देयरफॉर 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना लगेगा, सर ये लगेगा 2 × 77/4। तो ये सर कैंसिल आउट हो गया, 2 × 2 = 4, यानी सर लग गया 77/2 विच इज इक्वल टू ₹38.5, है ना, मतलब 38.5 रुपया, है ना। तो सर हेंस करके लिख देंगे, हेंस प्लेग्राउंड कॉस्ट ₹196 एंड पार्किंग एरिया कॉस्ट ₹38.5 फॉर फेंसिंग। समझे कि नहीं बेटा, और ये जैसे बना लेते तो 2 मार्क्स तुरंत मिल जाता। समझे बेटा, किसी को दिक्कत, कितने लोगों से खुद से केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन बन गए, आप बताइए कमेंट करके, ठीक है बेटा। सो थैंक you so much. Nice to have you all here. We are going to meet soon in the next session. Till that, bye bye, take care. Thank you.